मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार ग्रुप के डेफिनेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था, उसी तरह आज हम ग्रुप के कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले जरूरी है कि आप ग्रुप की डेफिनेशन को समझें। तो जिन लोगों को ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में कुछ डाउट है वो पिछले वीडियो को जाकर क्लियर कर सकते हैं वो डाउट और समझ सकते हैं कि ग्रुप क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए आज हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। टेबल को समझ लेते हैं पहले। टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वो है सेट का। यहां पर सेट के कॉलम में जो पहला सेट है वो है Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। दूसरा Q, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तीसरा R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये तीन सेट हम लोगों ने फिलहाल लिए हुए हैं। जो सेकंड कॉलम है वो है बाइनरी ऑपरेशन का। यहां पर हम वो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो हमें यूज करना है सेट के ऊपर, तो यहां पर वो हम लोग लेंगे। तीसरा जो कॉलम है वो है क्लोजरनेस का या फिर क्लोज्ड का। जो हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन में पहला पढ़ा था वो क्या होता कि द ग्रुप इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन जो हम लोगों ने डिफाइन किया इस सेट के ऊपर ये क्लोज्ड है या नहीं। अगर क्लोज्ड होगा तो हम लोग राइट टिक करेंगे, अगर क्लोज्ड नहीं होगा तो हम लोग क्रॉस टिक करेंगे। सिमिलर Q के लिए भी होगा और R के लिए भी होगा। जो तीसरा कॉलम है वो है एसोसिएटिव का, जो हम लोगों ने ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वही है। सिमिलरली हम लोग Z के लिए देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती। Q के लिए भी देखेंगे और R के लिए भी देखेंगे। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो हम लोग राइट टिक करेंगे और अगर होल्ड नहीं होगी तो हम लोग क्रॉस टिक कर देंगे। पांचवा जो कॉलम है वो है आइडेंटिटी का, जो हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा है। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर होता है और वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है और वो उस सेट के अंदर है या नहीं। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग इसके अंदर Z के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह से Q के लिए भी हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे और R के लिए भी हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे। उसके बाद इनवर्स हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन फिर से पढ़ा है कि इनवर्स क्या होता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेट Z दिया हुआ है तो हम लोग उसका इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, अगर इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में वो मिलेगा तो। ठीक है। उसी तरह से Q के लिए और उसी तरह से R के लिए। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो ग्रुप। इसका मतलब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि वो सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप है और यहाँ पर हम लोग उसको लिख देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही करना है, यही काम है हमारा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आपको पता होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं। तो मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए फिर से लिख लेता हूं। सेट Z contains the element of type 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 up to so on। ये हो गए सेट Z के एलिमेंट्स। ठीक है। हम लोग जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करने वाले हैं वो है एडिशन, दैट इज यूजुअल एडिशन। जैसा कि मैंने यूजुअल एडिशन डिफाइन किया यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसके अंदर से एलिमेंट जो भी लोगे वो ऐड करोगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं। तो कोई भी दो एलिमेंट हम लोग अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में से लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो हमें पता है कि ऐड करने के बाद वो हमेशा इंटीजर ही आने वाला है। दैट इज सेट, दैट इज addition of any two integers is again a integer, therefore it is closed under binary operation usual addition।
तो यहाँ पर ये क्लोज है, हम लोग इसको टिक कर लेते हैं, राइट टिक। उसके बाद एसोसिएटिव, हम लोग को पता है कि एडिशन जो है एसोसिएटिव होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी यही एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल यही था और उसमें देखा था कि एडिशन इज एसोसिएटिव क्यों होती है, क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल है 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ये 10 आया। अब हम ब्रैकेट चेंज कर दें, 2 + 3 + 5 क्या आ जाएगा, 2 + 8 इज इक्वल टू 10, तो दोनों का इक्वल है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होल्ड होगी। तो एडिशन इज एसोसिएटिव, तो हम लोग यहां पर राइट टिक कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट Z के अंदर से ढूंढ के निकालना है। इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टी ग्रुप की डेफिनेशन में था, वो जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के निकालना है। तो क्या करता है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है, सो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप Z देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट E in Z such that A plus E is always equal to A for all A belongs to Z, where E is known as identity element of Z। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं, अब मान लो मैं A इज इक्वल टू ले लूंगा 1, तो 1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है Z के अंदर ही जो ऐड करने पर फिर से 1 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा होगा, 0। उसी तरह से अगर मैं ले लूंगा -100 A इज इक्वल टू -100, उसको ऐड करने, उसको किस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, कौन से नंबर के साथ ऐड करेंगे Z के, कि हमें फिर से वही नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 -100 + 0 इज इक्वल टू -100। इनफैक्ट इन जनरल A के साथ अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें फिर से A ही मिलेगा। तो E की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाली है, E इज इक्वल टू 0। अब जो E की वैल्यू 0 आई है वो हमें Z के अंदर है या नहीं देखना है। ऑब्वियसली 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सो इट बिलोंग्स टू Z एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा। तो E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इनवर्स, हमें इनवर्स निकालना है कि इसके अंदर इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स की डेफिनेशन जो है उसको समझना है। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ Z देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A डैश सच दैट A प्लस A डैश इज इक्वल टू E, ठीक है। और E की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, यानी कि A प्लस A डैश कितना होगा, 0 होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, A डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग, आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो क्या मिलेगा, A डैश इज इक्वल टू -A। अब एक बात ध्यान में रखिए, A क्या है, इंटीजर है, A बिलोंग्स टू Z, सो अगर इसमें माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से Z के अंदर ही जाएगा, देयरफॉर -A आल्सो बिलोंग्स टू Z, ठीक है। इसका मतलब -A क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर का एक एलिमेंट है, सो इट बिलोंग्स टू Z। यानी कि A का इनवर्स क्या आ रहा है, -A आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इनवर्स क्या है, A डैश इज इक्वल टू -A, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों की चार कंडीशन जो ग्रुप की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था वो सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में
क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट इज ए ग्रुप। और ग्रुप को डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय Z इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन। ये ध्यान में रखना है, कभी भी ग्रुप को डिनोट जो करने का फॉर्म होता है वो होता है पहला सेट, उसके बाद जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो और एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। सो Z अंडर यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। तो इसका काम खत्म, पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, Q दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको पता होंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं वो सेट डिफाइन कर लेता हूं आपकी जानकारी के लिए। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, Q इज इक्वल टू P by Q, all the elements of set of rational numbers are in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P Q belongs to Z. This is the form of set of rational numbers। ठीक है, अभी हम लोग जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे वो फिर से यूजुअल एडिशन ही लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग यूजुअल एडिशन, ले लिया। तो जैसे ही मैं यूजुअल एडिशन लिख रहा हूं तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऑपरेशन जो डिफाइन हो क्या है, यूजुअल एडिशन। इसका मतलब क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट क्यू के अंदर से लेने, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यही डिफाइन होगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या करना है, क्लोज्ड है या नहीं देखना है। तो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उसको ऐड कर दो और देखो क्या आता है। फिर से रैशनल नंबर अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 क्यू के अंदर है। 1/2 प्लस 3/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2, फिर से वो क्यू के अंदर है। इन जनरल अगर मैं कोई भी दो जनरल एलिमेंट ले लूंगा क्यू के अंदर के, तो कैसे लिखेंगे, A/B और C/D। ये क्या होंगे, क्यू के अंदर के एलिमेंट है दोनों के दोनों। तो मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखना है कि ये दोनों ऐड करने के बाद इसी के अंदर जाते हैं या नहीं जाते। तो क्या करूंगा, ऐड कर देते चलो। सो A/B प्लस C/D इज इक्वल टू BD, तो AD प्लस BC। ठीक है, फिर से ये रैशनल नंबर के फॉर्म में ही है, P by Q। अब यहाँ पर B नॉट इक्वल टू 0 है, D नॉट इक्वल टू 0 है। कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होता है, तो B और D क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। इसका मतलब ये जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में ही है। सो इट अगेन बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब एडिशन इज क्लोज्ड इन द सेट Q। ठीक है, तो क्लोज्ड है, टिक कर दिया। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया, इसके लिए भी जो बताया था वही इसके लिए लागू होने वाला है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, सिंपली इस तरह से देख लीजिए, P by Q प्लस X by Y ब्रैकेट प्लस A by B। आप इसको ऐड करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा और P by Q प्लस X by Y प्लस A by B। ठीक है, मैंने दो लिखी है, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहां पर P by Q, X by Y, A by B क्या है, Q के एलिमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा वो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा वो, दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हमेशा होल्ड करेगी। एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा टिक, राइट टिक हो जाएगा, होल्ड होगी। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया उसके अंदर में। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जो इसके लिए किया वही करना है। तो इजी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। क्या होता है, डेफिनेशन जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक बहुत सारी चीजें अनक्लियर होगी और वो ठीक नहीं है, तो आप गलतियां करोगे। इसलिए डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। डेफिनेशन समझने के बाद उसको बस अप्लाई करते चलो, दैट्स इट, और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ढूंढ के निकालेंगे क्योंकि अंदर एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। तो डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की,
डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की, डेफिनेशन यही है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ Q देयर एग्जिस्ट एलिमेंट E बिलोंग्स टू Q सच दैट A प्लस E इज इक्वल टू A। ठीक है, तो वही हमें लिख लेना है और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, तो लिख लेते हैं A प्लस E इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। आपको एक ऐसा एलिमेंट E फाइंड आउट करना है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे Q के अंदर के हर एलिमेंट के लिए। तो E की वैल्यू कितनी होगी, अब सीधी सी बात है 1/2 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1/2, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए E की, 0। ठीक है, उसी तरह से आप कुछ भी लोगे तो E की वैल्यू है 0 ही आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, A से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A माइनस A कितना होता है 0, तो E की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 ही मिल रही है, E इज इक्वल टू 0। अब देखना है आपको कि 0 जो है फिर से Q के अंदर जाता है नहीं जाता, तो 0 जो फिर से Q के अंदर जा रहा है। ठीक है, E इज इक्वल टू 0 अगेन बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है Q के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे आइडेंटिटी क्या है, E इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये काम खत्म आइडेंटिटी एलिमेंट का। उसके बाद इनवर्स एलिमेंट, ये जो है इनवर्स एलिमेंट, यानी कि आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर के हर एलिमेंट का क्या क्या इनवर्स है ये निकालना है। तो फिर से वही डेफिनेशन अप्लाई करनी है, कौन सी, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ A देयर एग्जिस्ट A डैश बिलोंग्स टू Q सच दैट A प्लस A डैश इज इक्वल टू E। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब कह देंगे कि A डैश जो है आइडेंटिटी A डैश जो है इनवर्स एलिमेंट है A का। ठीक है, तो करते हैं, सो लेट A belongs to Q, then A dash is inverse। अब मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना, A dash is inverse of A if satisfy following condition। तो क्या है कंडीशन, A प्लस A डैश शुड बी इक्वल टू E। E की वैल्यू कितनी है, यहां से देखना है, E की वैल्यू दूसरी कोई नहीं होती, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। आई अगेन रिपीट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट इन दैट सेट Q, जो भी सेट रहेगा वो। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये थ्योरम में अगले लेक्चर में प्रूफ करने वाला हूं। तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू कितनी है हमारी 0, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपने A एलिमेंट लिया है Q के अंदर से, तो आपको A डैश ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है Q के अंदर जिसको ऐड करने के बाद फिर से 0 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है A डैश की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ A। ठीक है, तो माइनस ऑफ A, अब मुझे पता है A अगर रैशनल नंबर है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इज अगेन ए रैशनल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू अगेन Q। इसका मतलब क्या, इनवर्स एलिमेंट जो है A का क्या है, माइनस ऑफ A है, और फिर से वो Q के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, माइनस ऑफ A बिलोंग्स टू Q, इसका मतलब वो Q के अंदर है। तो यहां पर जो है A डैश क्या मिला हमें, माइनस ऑफ A, वो किसके अंदर जा रहा है, Q के अंदर जा रहा है। इसका मतलब द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इज A डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A एंड इट एग्जिस्ट इन Q। ठीक है, तो हमें मिल चुका है इनवर्स। इनवर्स क्या आएगा, माइनस ऑफ A। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल द फोर कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ए ग्रुप, Q इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन। ठीक है, सो इट इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन, और मैंने लिख दिया ये क्या है, ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। अब लास्ट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लोगों ने रियल लाइन के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों को रियल लाइन मालूम होगी। रियल लाइन में कौन कौन सा नंबर आता है, तो उसके अंदर सबसे पहला इंटीजर्स भी आएगा, रैशनल भी आएगा, इरैशनल भी आएगा।
ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, इरेशनल भी आएगा, और वो सब के सब एलिमेंट का जब एक सेट बनता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, इंटीजर्स है, इसके अंदर है रैशनल नंबर्स भी, इसके अंदर है सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी इसके अंदर ही है। ठीक है, तो समझ गए आर क्या है, आर के अंदर के एलिमेंट कैसे कैसे है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग देखेंगे कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ग्रुप बनेगा। तो मैं बाइनरी ऑपरेशन, अब यहाँ पे एडिशन लिया, यहाँ पे एडिशन लिया, फिर से यहाँ पे एडिशन ही लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एडिशन के लिए, बाद में दूसरा भी डिफाइन करेंगे, फिलहाल एडिशन के ऊपर काम करते हैं। एडिशन ले लिया, अब क्या करना है, क्लोज है या नहीं देखना है। सीधी सी बात है, इतने देर से चिल्ला रहा हूं, ठीक है, पहला दूसरे में भी चिल्लाया, इसके लिए स्पेशल नहीं चिल्लाना है, चिल्लाने वाला। अब क्या है, हमें सिर्फ चेक करना है ये क्लोज है या नहीं। तो सिंपल सी बात, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या आएगा, फिर से रियल नंबर ही आएगा। ओके, इसका मतलब ये क्या है, द बाइनरी ऑपरेशन विच इज यूजुअल एडिशन इज क्लोज्ड इन द सेट आर। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, उसको राइट टिक कर दे रहा हूं। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके लिए पता है, इसके लिए पता है, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है नहीं, चेक करना है। तो एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो सोचना नहीं है, ये भी राइट है। ठीक है, अब मेन है आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर से वो डेफिनेशन को याद करो। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट अब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है हमें है या नहीं इसके अंदर, इस बाइनरी ऑपरेशन में। तो क्या, वही डेफिनेशन को यूज करना है। कौन सी डेफिनेशन है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर देयर इज सम एलिमेंट ई बिलोंग्स टू दिस सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ये कट गया, ये कट गया, ये की वैल्यू कितनी आएगी, ई इज इक्वल टू 0। अब 0 सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर में है या नहीं है, तो है, इट बिलोंग्स टू आर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, e इज इक्वल टू 0। अगर किसी को डाउट है आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट e इज इक्वल टू 0, आप उठाओ कौन सा भी नंबर, इसके साथ ऐड करो, फिर देखो वही नंबर आता है या नहीं आता। ठीक है, आप उठा लोगे पाई इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो पाई उठाने के बाद पाई प्लस 0 क्या आएगा, पाई ही आएगा। ठीक है, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, तो √2 प्लस 0 क्या आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, 0 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद क्या है, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट का क्या है डेफिनेशन, corresponding to each element A of R there exists an element A dash belongs to R such that A plus A dash is equal to E, और E की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें A डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल है। तो क्या है, A प्लस A डैश इज इक्वल टू 0। तो A डैश कितना आएगा, माइनस ऑफ A। अब सॉल्व करने के बाद देखना है आपको कि A डैश की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ऑफ A आई है। अब माइनस ऑफ A जो है फिर से सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर में जाता ही नहीं जाता, इतना देख लेना है। ये तो कंफर्म है कि A डैश की वैल्यू माइनस ऑफ लेने पर यहाँ पर लेने पर 0 ही मिलने वाला है, लेकिन आपको ये देखना है कि माइनस ऑफ A सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर में है या नहीं है, बस। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब A क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर को किसी भी नेगेटिव माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो। तो A के लिए रियल नंबर माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, माइनस ऑफ A आया, माइनस ऑफ A फिर से रियल नंबर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई इज ए रियल नंबर, माइनस ऑफ पाई इज आल्सो ए रियल नंबर, √2 is a real number, minus of √2 is also a real number, √5 is a real number, minus of √5 is also a real number। इस तरह से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो माइनस ऑफ A फिर से रियल नंबर पे जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि हमारा इनवर्स एलिमेंट क्या है, A डैश का, सॉरी A का क्या है, माइनस ऑफ A है। सो ऑल द कंडीशंस, all the 4 condition has been satisfied, therefore R under addition is a group। क्या है, R under addition is a group। तो
तो हम लोगों ने देख लिया कि Z अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, Q अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, R अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब यही है कि Z अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, Q अंडर एडिशन इज ए ग्रुप और Z अंडर R अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। ठीक है, अब दूसरी चीज बता, ये हो गया ग्रुप, ओके, ये काम हमारा खत्म हो गया। हम लोग दिखा दिया कि ये, हम लोग ने देख लिया कि ये जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर टेबल के अनुसार हम लोगों ने ये पता किया कि कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप किस तरह से फॉर्म करता है। यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ों की जरूरत पड़ी थी वो सीधी सीधी और सिंपल सी थी, कौन सी, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप की, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख लो, समझ लो और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखो और समझो कि ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और एग्जाम्पल के साथ, किसी और कंसेप्ट के साथ।